से। भाई एक बात तो मैं मानूंगा, नौकर रखने का मजा ही कुछ अलग है। ठाठ से रहो और सेवा करवाओ। बाबूजी वैसे एक बात है, आज के इस खाने का स्वाद ना कुछ अलग सा ही है। लगता है इस खाने में हम लोगों की जीत का तड़का लगा हुआ है। और सुमित्रा की जलन का तीखा मसाला भी। तो सब्जी दाल, अरे जल्दी सब्जी दालना, कितना टाइम करेगी खाएं? क्या जल्दी? अरे यो काय कर रही है तू? अरे वो पता है सब्जियां कितनी महंगी हो गई है? अगर दोबारा ऐसा किया ना तो आंगन में थारे को सब्जियां उगानी पड़ेगी। क्या पता इस बार असली में कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। देखिए थे सुमित्रा का इस तरह मजाक मत उड़ाइए। सुमित्रा ने हमारे परिवार की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं रखी। ये सब उसके बोए हुए कांटे हैं जो उसको चुभ रहे हैं। नहीं बाबूजी, सुमित्रा ने जो भी किया है उसकी सजा उसे मिल चुकी है। अब अगर हम सब भी वही बर्ताव करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया था तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ बाबू, अब ये सब मत करिए। बड़ी मुश्किल से तो इस घर में शांति आई है। ठीक है ठीक है, गिने सब्जी दाल। हाँ बाबूजी। अरे हाथ तो नहीं जला? नहीं नहीं ठीक है। लाओ मैं सर्व कर देता हूं। देखा रघु, जहां सब लोग सुमित्रा पर गुस्सा निकालने पे लगे हुए हैं, वहीं पर करण का ध्यान सिर्फ गिन्नी पर है। नो प्रॉब्लम। Yeah. Can I call you back? Okay. हाँ बोलो शिवानी। तुमसे एक जरूरी बात करनी है करण। क्या हो गया? फिर से दाढ़ी मूछ लगा के कहीं जाना है क्या? नहीं, ये स्लैम बुक याद है तुम्हें? Of course, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? कि मैंने तो तुम्हें दी थी स्कूल के लास्ट डे। कॉलेज शुरू होने से पहले कितनी टेंशन में थे ना कि आगे क्या होगा पता नहीं। हम सब लोगों ने इसमें अपने सारे सपने लिख दिए थे। और तुम्हें याद है तुम्हें कैसी वाइफ चाहिए इस कॉलम में क्या लिखा था? मतलब? तुमने ये लिखा था कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो बिना शर्त के मुझे प्यार करे, हर हाल में मुझे प्यार करे। तुम कहना क्या चाहती हो शिवानी? हम गिन्नी की बात कर रहे हैं करण। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम उसके पहले प्यार हो करण। ये गिन्नी का बचपना भी तो हो सकता है ना? हमें भी यही लगा था करण, लेकिन जब हमने ये डायरी पढ़ी हमें पता लगा कि उसका प्यार कितना गहरा है। इसके हर पन्ने में तुम हो करण, सिर्फ तुम। उसके हर पल, उसके हर सपने में सिर्फ तुम हो करण। करण, हमें लगता है कि तुम्हें गिन्नी का हाथ थाम लेना चाहिए। तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। बहुत खुश रहोगे दोनों एक दूसरे के साथ। करण सर, मुझे नहीं लगा था मैं कभी आपसे ये बात कहूंगा, लेकिन गिन्नी मेरी छोटी बहन है और
इसकी खुशियों के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा। दरअसल बात यह है करण सर कि वो आपसे बहुत प्यार करती है करण सर। अब गिन्नी के गिन्नी, ये प्रपोज करना मुझे नहीं आता। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे अकाउंट्स पढ़ाना चाहोगी? हाँ करण जी। मैं घड़ी खुश हूँ। पागल। माँ बापू के पाँव छूते रहो। खुश रहो। भगवान करे हमारी सारी खुशियां तारे को मिल जाए। जितना हंसना है हंस ले बुढ़े, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ ऐसा मातम छाने वाला है ना कि गले से एक निवाला नहीं उतरेगा किसी के। आज मैं घड़ी खुश हूँ भैया। आखिर करण जी ने गिन्नी को अपना लिया और गिन्नी जो चाहती थी उससे मिल गया। हाँ बेला, बहुत सुकून मिला आज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन भैया, ताकि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो थे कब पूरी करोगे? मतलब? मैं उस सच की बात कर रही हूँ जो थे दुनिया से ही नहीं, अपने आप से भी छुपाते आए हो। बीबी जी के वास्ते था कि जज्बात का सच। पर कहीं बीबी जी को अपने हिस्से की खुशी कभी नहीं मिल पाएगी भैया। बेला, शिवानी को पता है सच क्या है। अब तुझसे भी मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं, फिर अब इस बात को करने का क्या फायदा है? अच्छा, तो यो बात थी हमारी आंख से आंख मिलाकर कहो। कह दो कि था के वास्ते बेबी जी ने इतना सब कुछ किया, फिर भी था को उनसे प्यार को नहीं है। बेबी जी का इलाज करवाने वास्ते थाने 2 जहान एक कर दिया। वो प्यार को नहीं था। कह दो भैया, सूरज को सारा जहान चांद कहकर बुलावे तो भी वो चांद को नहीं हो जाता भैया। सूरज तो सूरज ही रहे थे। अपने प्यार को चाहे जो नाम दे दो, पर बेबी जी के वास्ते था का प्यार था कि आंखों में आ ही जाता है। था से छोटी जरूर हूं भैया, पर जिस तरह आज थाने गिन्नी के बड़े भैया होने का फर्ज निभाया, मैं भी अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। एक आवाज है भैया जो शब्दों का इस्तेमाल को नहीं करती, ताकि दिल की आवाज, उसे सुनो भैया। जाके बेबी जी से कह दो कि थे भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो था से। रघु का मैसेज? शिवानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था पर मौका नहीं मिला। क्या आप अभी छत पर आ सकती हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हम अभी आ रहे हैं रघु। हम भी कितने पागल हैं, कितनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। शिवानी, थोड़ा इंतजार करो।
रघु आता ही होगा। रघु नहीं, अब तेरी मौत आएगी शिवानी, क्योंकि वो मैसेज तुझे रघु ने नहीं, मैंने भेजा था। अरे रघु, थारा ये फोन अरे मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, आपको कहाँ मिला? मंदिर के पास पड़ा हुआ था। तू भी ना। शिवानी का मैसेज? हाँ रघु, हम आ रहे हैं। मैंने कब बुलाया उन्हें? मुझसे मिलने छत पे चले आओ। तेरे प्यार का अंजाम यही है शिवानी, रघु का इंतजार करते हुए मरना। शिवानी! सुमित्रा घबराओ मत, नीचे मत देखो, आप पकड़े रखो। सुमित्रा! सुमित्रा! हाथ दो। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अरे सुमित्रा, रोना बंद करो। बस 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 बस, रोना बंद करो। डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो। क्यों बचाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, अरे जान लेने की कोशिश की, और उल्टा तुमने मेरी जान बचाई। सुमित्रा, हमने बस वही किया है जो हमें करना चाहिए था। अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। मैं नहीं करती। आज मुझे समझ आया कि अगर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो मैं हूं। सच कहते हैं, जिनके दिल में गुस्सा और नफरत भरी होती है ना, उनका दिल सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और जिनके दिल में प्यार और दया होती है, जैसे तुम्हारे दिल में है, उनके दिल को कोई बुराई कभी छू भी नहीं सकती। वैसे जिंदगी जीने का यही सही तरीका होता है सुमित्रा, क्योंकि एक ना एक दिन अहम, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिट जाता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं मिटती, और वो है प्यार। मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी, यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब सुमित्रा, तुम कहाँ जाओगी? भटके हुए को सीधा रास्ता दिख गया है शिवानी, इस रास्ते पे चली जाऊंगी तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगी। नहीं सुमित्रा, तुम्हें अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इस घर में तुमने इतना समय बिताया, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो सुमित्रा। हाँ सुमित्रा, अगर थारे को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम लोगों को थारे से कोई शिकायत को नहीं।
तो ठहर सकती है। तो ठीक है, अरे मैं तो कहीं हम सब ने थारे को माफ कर दिया। तू हमारे साथ रह सकती है। सुमित्रा बस। अरे अब रोना बंद भी करो, चुप हो जाओ और मत रो। आज भगवान की कृपा हो गई है हमारे सारे परिवार पर। जो आज इस खुशी के मौके पर मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ को नहीं लगाऊंगा। बल्कि लता के साथ तीरथ यात्रा में निकल जाऊंगा। नहीं बापू, थे और माँ कठे को नहीं जा रहे। रघु भैया, अगर थे अपने दिल की बात अब भी नहीं बोलोगे तो मैं था कि दिल की बात सबके सामने कह दूंगी। आप मुझे हमेशा जादूगर कहती थी ना, आज मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। जादू तो वो है जो आपने किया है, इस पूरे परिवार का दिल जीतकर, करण सर और गिन्नी को मिलाकर, सुमित्रा को माफ करके। सबसे बड़ा जादू आपने मुझ पर किया है, मुझे एहसास दिलाकर कि प्यार क्या होता है, मुझे ये समझाकर कि जब दो दिल एक डोरी से बंधे होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। आज मैं सबके सामने कबूल करना चाहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार सिर्फ एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। क्या आप हर जन्म में मेरी पत्नी बनेंगी शिवानी? हाँ 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 रघु, हमारा दिल तुमसे इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में बंधा रहेगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे